जय हिंद विद्यार्थियों। मैं हूं कोड बाबा और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडीफाई भारत के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं IS 2386 1963 के सभी पार्ट्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। IS 2386 1963 provides methods of test for aggregates for concrete। अर्थात यह कंक्रीट के लिए एग्रीगेट्स के परीक्षण के तरीके प्रदान करता है। The IS 2386 1963 series is a comprehensive standard issued by the Bureau of Indian Standards that specifies methods for testing aggregates used in concrete construction. It is divided into 8 parts, each addressing different tests and properties of aggregates, including physical, mechanical, and chemical aspects. This standard helps in ensuring the quality and suitability of aggregates for construction purposes, critical for achieving the desired strength, durability, and performance of concrete structures. IS 2386 1963 श्रृंखला भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी एक व्यापक मानक है जो कंक्रीट निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एग्रीगेट्स के परीक्षण के तरीकों को निर्दिष्ट करता है। इसे 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक भाग एग्रीगेट्स के भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक गुणों सहित विभिन्न परीक्षणों का विवरण देता है। यह मानक निर्माण कार्यों के लिए एग्रीगेट्स की गुणवत्ता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने में सहायक है, जो कंक्रीट संरचनाओं की आवश्यक सामर्थ्य, स्थायित्व और प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम एक-एक करके IS 2386 1963 के सभी पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 1 के बारे में। This part covers methods for determining the particle size distribution, flakiness index, and elongation index of aggregates. यह भाग एग्रीगेट्स के कण आकार वितरण, फ्लेकीनेस सूचकांक और दीर्घता सूचकांक का निर्धारण करने के तरीके प्रदान करता है। अब हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 2 के बारे में। This part specifies methods to test for deleterious materials such as clay, silt, and organic impurities that can affect concrete quality. यह भाग कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली हानिकारक सामग्री जैसे कि मिट्टी, गाद और कार्बनिक अशुद्धियों के परीक्षण के तरीके निर्दिष्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 3 के बारे में। This part describes methods to determine properties such as specific gravity, density, water absorption, and voids in aggregates. यह भाग एग्रीगेट्स में विशिष्ट गुरुत्व, घनत्व, जल अवशोषण और रिक्तता जैसे गुणों का निर्धारण करने के तरीके बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 4 के बारे में। This part focuses on tests for assessing mechanical properties of aggregates, including crushing, impact, and abrasion resistance. यह भाग एग्रीगेट्स के यांत्रिक गुणों का परीक्षण करने पर केंद्रित है, जिसमें क्रशिंग, संघात और घिसाव प्रतिरोध शामिल हैं। अब हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 5 के बारे में। This part provides methods for testing the soundness of aggregates to assess their durability under varying environmental conditions. यह भाग एग्रीगेट्स के टिकाऊपन का परीक्षण करने के लिए साउंडनेस के परीक्षण के तरीके प्रदान करता है, जो भिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में उनके टिकाऊपन का आकलन करता है। अब हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 6 के बारे में। This part describes procedures to evaluate the mortar making capabilities of fine aggregates. यह भाग महीन एग्रीगेट्स की मोर्टार बनाने की क्षमता का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 7 के बारे में। This part covers methods for assessing the reactivity of aggregates with alkali, which is important for preventing alkali aggregate reaction in concrete. यह भाग एग्रीगेट्स की क्षारीय प्रतिक्रिया का आकलन करने के तरीके प्रदान करता है,
जो कंक्रीट में क्षारीय एग्रीगेट प्रतिक्रिया को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम डिस्कस करेंगे IS 2386 1963 पार्ट 8 के बारे में। This part provides guidelines for the petrographic examination of aggregates, helping identify their mineral composition. यह भाग एग्रीगेट्स की खनिज संरचना का निर्धारण करने के लिए पेट्रोग्राफिक परीक्षा के दिशा निर्देश प्रदान करता है। इस लेक्चर के कंप्लीट बाइलिंगुअल नोट्स की PDF आप स्टडीफाई भारत की एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो विद्यार्थियों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में किसी और कोड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।